अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदीची का प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने संपुटित मंत्र विधि या संपुटित पाठ विधि की जानकारी लेकर आया हूं, जो कि पूजा पाठ करने वालों के लिए, जप तप करने वालों के लिए, किसी भी प्रकार की पूजा आराधना करने वालों के लिए बेहद बेहद कल्याणकारी, बेहद लाभकारी, जबरदस्त नतीजे देने वाली विधि है, जिसको करने से जो पाठ आप वैसे करते हैं उस पाठ का बहुत ही जल्दी और शीघ्र और स्पष्ट फल मिलता है। संपुटित मंत्र, संपुटित पाठ की विधि। संपुट लगाने का मतलब होता है किसी मंत्र को आगे और पीछे दोनों से बांध देना, दोनों तरफ से उसे बांधना, उसको पैक कर देना। यानी संपुट जैसे, और कई कामनाओं से अलग अलग संपुट हो सकते हैं। संपुट की जो पंक्तियां हैं, संपुट के जो मंत्र हैं, वो कई अलग अलग कामनाओं से काम में लिए जा सकते हैं। जैसे आपने अमूमन सुना होगा, श्री रामचरितमानस का पाठ जब आप सुनते होंगे, आसपास कहीं होता हो, तो उसमें चौपाइयाँ होती हैं, 7, 8, 10 चौपाइयाँ होती हैं। उसके बाद एक दोहा आता है, और दोहा खत्म होने के बाद अक्सर अधिकतर जगहों पर ये चौपाई बोली जाती है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा आपने सुना होगा। वो क्या है? वो एक तरह से उस पूरे चौपाई और दोहे के खंड को, पूरे दोहे और चौपाई को उस मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी वाली चौपाई से संपुटित करना हो गया। यानी हर चौपाई और दोहे के बाद वो बोलना जरूरी है। ये एक संपुट है। तो जो विधि मैं बताने जा रहा हूं वो और थोड़ा सा और सूक्ष्म है और थोड़ी बारीक है। कैसे? एक मैं उदाहरण के रूप में बात करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे हनुमान चालीसा का लोग पाठ करते हैं, सबसे पहले एक दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। तो इस दोहे के ठीक पहले आपकी जो भी कामना हो, उस कामना के निमित्त संपुट आप लगा सकते हैं। जैसे हम यही ले लेते हैं, मंगल भवन। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायको फल चारी। संपुट फिर वापस इसके बाद, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब अगला दोहा क्या है? बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बोले बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो इसके ठीक पहले फिर वापस संपुट, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये दोनों दोहों को, हनुमान चालीसा के दोनों शुरुआती दोहों को हमने संपुटित कर दिया मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी वाली चौपाई से। यानी हमारा उद्देश्य क्या है पाठ करने का? हमारे स्वयं के मंगल की कामना को लेकर हमने ये पाठ रखा, ये शुरू किया, ये संकल्पित किया। अब जब चौपाइयाँ शुरू होगी हनुमान चालीसा की, तो भी सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अगली लाइन के लिए वापस संपुट, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यानी अब आप समझिए, पूरा पाठ जो आप करते हैं हनुमान चालीसा का हो, सबसे सरल ही रखते हैं, चलिए हनुमान चालीसा की ही बात करते हैं। हनुमान चालीसा का पूरा पाठ जब आप करेंगे तो उसकी हर पंक्ति के पहले और बाद में
आपकी जो भी कामना हो उसके अनुसार कोई भी संपुट आप लगा सकते हैं। श्री रामचरितमानस से भी ले सकते हैं, या फिर वो चौपाई कोई ना कोई हनुमान चालीसा की भी हो सकती है। इसका विशेष रूप से मैं प्रयोग बता दूंगा, इसके कुछ विशेष संपुट। जैसे अगर किसी को विद्या और बुद्धि की आवश्यकता है, किसी को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, अगर वो ये पाठ करना चाहें तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, इसका संपुट आप लगा सकते हैं पूरी हनुमान चालीसा के हर पंक्ति के आगे और पीछे, पहले और बाद में। अलग अलग मनोकामनाओं को लेकर अलग अलग संपुट बताए गए हैं। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई, एक एक पंक्ति, एक एक लाइन विशेष फलप्रद है, जबरदस्त है, बहुत शक्तिशाली है। अगर इसका पूरा ईमानदारी से और पूरा मनोयोग से इसके पाठ किए जाएं तो ये, चूंकि इतना कॉमन है, इतना समाज में इतना कॉमन है कि लोग इसे इतना सीरियसली नहीं लेते। विभिन्न प्रकार के तंत्र और मंत्र और इसके चक्करों में पड़े रहते हैं। वो ठीक है, वो उसका अपना एक अलग क्षेत्र है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, हनुमान चालीसा अपने आप में इतना सिद्ध पाठ है कि आपको ऐसी कौन सी वस्तु है दुनिया में, सृष्टि में, जो आपको ये नहीं दिला सकता अगर इसको उस तरीके से किया जाए। तो संपुटित पाठ अगर आप करेंगे हनुमान चालीसा का या श्री रामचरितमानस के पाठ में, हर चौपाई के आगे पीछे कर सकते हैं, नहीं तो हर सारी चौपाइयों, हर दोहे के आगे पीछे आप कर सकते हैं, जैसा आप ठीक समझें। इसको मैं और विस्तार से अगली वीडियो में इसको मैं थोड़ा उदाहरणार्थ में कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि मैं आपको बोर्ड पे या ऐसा कुछ समझा सकूं। पर मोटा मोटी तौर पर आप ये समझिए कि संपुटित पाठ हर पंक्ति के आगे और पीछे लगाना होता है। आपको विशेष फलदायक साबित होगा अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ संपुटित पाठ करते हैं। इसी तरह से दुर्गा सप्तशती में भी संपुट लगाए जाते हैं, वो सप्तशती के पाठ के ही होते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर से ही एक विशेष कोई श्लोक निकालकर, विशेष कोई श्लोक लगाकर उसके हर पंक्ति के आगे और पीछे इससे भी उसके भी संपुटित पाठ किए जाते हैं, वो भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। दूसरी बात, संपुटित पाठ जो है आपको निरंतर आपकी कामना का ध्यान आपको दिलाता रहेगा। आपकी जो कामना है उस संकल्प को जब आपने एक बार संपुटित पाठ कर लिया तो आपके संकल्प को आपके अवचेतन के अंदर वो बिठाने का काम करता है संपुट। ये बात याद रखिएगा, बहुत वैज्ञानिक बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं आपको। जिस कामना से आपने पाठ किया वो कामना दिन भर में, जब हम रोजमर्रा के काम में लगेंगे तो हो सकता है वो बात हमारे दिमाग से निकल जाए। लेकिन संपुटित पाठ का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको रात को सोने तक या अगले दिन तक जब आप पाठ करने बैठेंगे तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं अटक के रह जाएगी, आपका जो आपकी मनोकामना थी। यानी आपका संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, अवचेतन मन के अंदर चला गया। और जब संकल्प अवचेतन के अंदर चला जाएगा तो उसका सीधा संपर्क सृष्टि से हो जाएगा, अंतरिक्ष से हो जाएगा, तो वो जल्दी असर दिखाएगा, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। तो ये था आज का मेरा विषय, संपुटित पाठ की विधि। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा, उसको आप देखें, समझें। मैं इसका रिटर्न वर्क उसके अंदर लिख के उदाहरण के रूप में करके बता दूंगा, आप उसको पढ़िए। ख़ास तौर से जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं समाज के अंदर, उनके लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इसको ज़रूर, इसको अपने जीवन में इसको आप अप्लाई कीजिए, लोगों को बताइए। अपने सनातन धर्म का एक बहुत विशेष और बहुत शक्तिशाली ये पूजा पद्धति है। इसी के साथ और आपका अगर कोई प्रश्न हो हमारे धर्म, संस्कृति, पूजा पद्धति, पाठ, ज्योतिष, वास्तु, सामुद्रिक, हस्तरेखा, अंक शास्त्र, हमारा दर्शन या कोई नियम, हमारे धार्मिक नियम, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आपके मन में कोई भी शंका हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछिए। मैं प्रयास करूंगा कि मैं समयानुसार मैं उसका जवाब देता हूं, उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और
आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छे लगे हों, तो आप इसको अधिक से अधिक फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि समाज में थोड़ी सी जागृति आए। हमारी पूजा पद्धति को लेकर भ्रांतियाँ हैं वो भी हम तोड़ने का प्रयास करेंगे, किसी वैज्ञानिक तरीके से उनको सिद्ध करने का हम प्रयास करेंगे। यह आपकी मंगल कामना मैं करता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।